नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी कार्यालय पर आयोजित रोजगार मेले में 2 प्रमुख सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ने कुल 14 लोगों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। होली पर्व को देखते हुए यात्रियों की भारी भीड़ के कारण पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का लिया निर्णय। होली के अवसर पर निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के मार्ग तथा अन्य व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी कार्यालय पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 2 प्रमुख सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ने कुल 14 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दोनों लोगों के लिए जॉब है। अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है तो यहाँ एंट्री करा दो। ITI वालों को 19,000 इन हैंड मिलेगा। उसके अलावा PF प्लस ESI मिलेगा। खाना और रहना आपका खुद का है। अंदर बहुत बड़ी कैंटीन है, जिसके अंदर खाना 45 रुपए में, ब्रेकफास्ट 15 रुपए में, चाय 5 रुपए में मिल जाए। इस संबंध में विभाग के अपर सांख्यिकी अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि जिन 2 कंपनियों ने भागीदारी की वे हैं जॉब एंड प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनोविजन प्राइवेट लिमिटेड। आज जो रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, इसमें 2 कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जॉब एंड प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनोविजन प्राइवेट लिमिटेड। जॉब एंड प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड में ये पद इन्होंने जो वेतन ये दे रहे हैं, ये 14,000 के आसपास है और इनोविजन में 12,500 है। ये हमारे विभाग का रोजगार मेला और करियर काउंसलिंग एक 2 कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम लोग करियर काउंसलिंग के तहत विभिन्न जो विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी, उसमें हमारे विषय विशेषज्ञ जाते हैं और बच्चों को आगे की जो जॉब मार्केट है उसमें किस तरह के रोज़गार आने वाले हैं और बच्चों की क्या इस समय की उनकी योग्यता है, क्या उनकी स्किल है, इसके संबंध में हम लोग एक उनको विषय विशेषज्ञ से बताते हैं कि आप लोग जो भविष्य का रोज़गार इसमें अपने आप को कैसे समायोजित करेंगे, इस समय की जॉब मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या जो इस समय आपकी योग्यता है वो कहाँ तक आप उसको पूरा करते हैं। होली पर्व को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ बनी हुई है। त्योहारों में प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों पर पहुंचने के लिए आतुर है। इस बात की जानकारी CPRO पंकज कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि NTS ऐप के माध्यम से ट्रेनों का नंबर और समय सारणी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि नंबर देख के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक बड़ी तैयारी के तहत हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें प्लान किया है। जो 81 ट्रेनें अभी तक नोटिफाई की गई हैं, उसमें से 19 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। जैसे गोरखपुर से अगर बात करेंगे आप, तो गोरखपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन है, गोरखपुर से आनंद विहार के लिए ट्रेन है, गोरखपुर से ज़्यादा जो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है, जो ज़्यादा डिमांड जहाँ के लिए उसके हिसाब से स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने प्लान करी हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशन है जहाँ से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है, वहाँ से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं और इन ट्रेनों के माध्यम से श्रद्धालु अपने घरों को आ पाएंगे और वापस जा सकेंगे। बस उनको ध्यान ये देना है कि ट्रेनों की जानकारी के लिए जो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है, इसमें एक मोबाइल ऐप भी है NTES करके, उसका यूज़ करें। उसमें ट्रेन बिटवीन स्टेशंस पे आप जाएंगे तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस दिखेंगे। लगातार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग आम लोगों से, सभी लोगों से जुड़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें स्पेशल ट्रेनों के बारे में और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे कि उनका जो आवागमन है वो सुगम हो सके। इसमें जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रीगण हैं, उनसे अपील भी है रेलवे की कि स्पेशली होली के दौरान कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग रंग या कीचड़ चलती ट्रेन पे फेंकने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से कई बार यात्री भी घायल होते हैं, लोगों पायलट या गार्ड को भी चोट लगने की संभावना रहती है। तो सभी से अपील है कि लोगों को जागरूक करें और यात्रा सभी का मंगलमय हो। मुख्यमंत्री की होली के अवसर पर 13 और 14 तारीख को निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के मार्ग तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण
महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने किया। गाड़ियाँ सर उन लोगों की भी लग जाती थी। 2 ट्रॉली हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ले लो, हमारी है। अच्छा ठीक वही लो, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली की बजाय ना ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पे कहीं यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे इकट्ठा करो, वहाँ से हाईवा भर के मैंने आयोजक मंडल से बात करनी पड़ेगी। स्टेज का वो है ना सर, डायरेक्शन चेंज करना है। पांडेहाता से निकलने वाली शोभा यात्रा का औचक निरीक्षण करते हुए महापौर ने बताया कि इस मार्ग पर बड़ी संख्या में मकानों का ध्वस्तीकरण चल रहा है, जिसके कारण इकट्ठा मलबा को अविलंब हटाए जाने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं। आज हम सभी यहाँ पर उस पूरे रूट को देखने के लिए आए हैं और जिस स्थल से यहाँ से जहाँ महाराज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है होली के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ऐसे अवसर पर एक शुभ अवसर होता है और उसमें कोई ऐसे जिस तरह से चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसमें थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको कैसे बेहतर किया जाए इसकी सारी कार्यक्रमों की एक रूपरेखा को देखने के लिए कि कैसे हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे, तो उसी निमित्त आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं और सारे पूरे रूट को हम लोगों ने निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ थोड़ी कमी दिखाई पड़ी उसको निर्देशित किया गया कि जो है इसको समय से पूरा करके और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाए। सभी को होली की शुभकामनाएं। होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। विशेष तौर से पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि महानगर में फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ड्रोन के माध्यम से भी लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि होली और ईद के मद्देनजर पांडेहाता से तिवारीपुर तक भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाएगा। होली का उत्सव और जुमे की रमजान को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग की तरफ से जो हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का एक भ्रमण किया गया है। जो हमारे यहाँ 2 प्रमुख रूप से आयोजन होते हैं, वो एक होलिका जिस दिन जलती है उस दिन एक जुलूस निकलता है और एक दिन होली वाले दिन भी जुलूस निकलता है। तो उसके आयोजकों से भी वार्ता की गई है और उनके द्वारा भी जो भी हमें चीज़ें बताई गई हैं संबंधित विभाग को बता दिया गया है। इसके पूर्व 3-4 दिवस पूर्व हम लोगों ने जिला स्तर पर पी समिति की बैठक की गई थी। उन चीज़ों में जो पता है कि बिंदु निकल के आए थे, आज हम लोगों ने उसका भी क्रियान्वयन देखा है कि संबंधित विभाग उसका अनुपालन किए कि नहीं किया है और पता है कि रास्ते पे चलते हुए क्षेत्रवासियों से भी हम लोगों ने वार्ता की है। सभी लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि होली के त्यौहार को और जो जुमे की ये नमाज है उसको सकुशलता से पूर्ण कराने के लिए तो क्षेत्रवासियों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग आप लोगों को भी आश्वस्त करते हैं कि जो त्यौहार है सौहार्दपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ अपनाएं। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज विभिन्न वार्डों से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। स्कूल में मामूली सी नौकरी छुट्टी आज मैं कल नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन के निर्देश पर प्रत्येक मंगलवार को संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं और नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित महानगरवासी आते हैं और उन समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है। इसी क्रम में आज संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टैक्स GIS से संबंधित आपत्ति, कुछ निर्माण से संबंधित, कुछ अतिक्रमण संबंधित प्रकरण संज्ञान में आए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन समस्याओं का त्वरित ही निस्तारण कराएं। समाजवादी पार्टी ने होली और रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने और विरासत गलियारे के तहत किए जा रहे ध्वस्तीकरण पर अविलंब रोक लगाए जाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में वरिष्ठ सपा नेता राहुल गुप्ता ने बताया कि होली और रमजान के समय सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला बाजार से लेकर पांडेहाता तक के व्यापारी काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आज जो ज्ञापन हम लोगों ने व्यापारियों को उत्पीड़न को बंद करने के लिए विरासत गलियारों के लिए समय अवधि और मांगा जाए, क्योंकि अभी इस समय ईद और होली का समय है, तो इसमें कम से कम 10 दिन 15 दिन दुकानों को मतलब चलने के लिए सुचारू रूप से, कि जो कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो व्यापारियों को उत्पीड़न बंद करने के लिए हम लोग आज एक ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।